उतने वो कभी नहीं रहे। अब महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश जी बहदवास भी नजर आते हैं, बेचैन भी नजर आते हैं। उनके आचार व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया है, उनके भाषण देने के तौर तरीके में नजर आता है वो बदलाव। और आश्चर्य होता है कि कई बार वो किसी ठेकेदार के आगे, किसी पत्रकार के आगे पैर पकड़ने के लिए झुकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार की जनता वाकई चिंतित है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं, ऐसा कहना है बिहार भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद का। दरअसल बीते दिनों जिस प्रकार से पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नशा मुक्ति दिवस के दिन कार्यक्रम किए और उस कार्यक्रम के बाद जिस तरह से उन्होंने पत्रकारों के चरण स्पर्श किए, उसके बाद अब जो है भाजपा की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। आपको बताएं कि भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि जब मुख्यमंत्री एनडीए के साथ थे, जब भाजपा के साथ थे, तब वो तो ठीक थे, लेकिन अब क्या हुआ, जो महागठबंधन में जाते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदहोश और बेचैन भी नजर आ रहे हैं। वो कभी किसी के भी पैर छूने लगते हैं, किसी के भी चरण स्पर्श करने लगते हैं। कब क्या बोलते हैं खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं पता। और इसके पीछे की रीजन ये है कि महागठबंधन सरकार में राजद की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाया गया। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर निखिल आनंद। बिहार की जनता वाकई चिंतित है कि क्यों बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। एनडीए के साथ जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी उनकी राजनीतिक यात्रा अपने कंधे पर बिठाकर तय कराया, पूरा सम्मान दिया। नीतीश जी जितने सहज नजर आते थे उतने वो कभी नहीं रहे। अब महागठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश जी बहदवास भी नजर आते हैं, बेचैन भी नजर आते हैं। उनके आचार व्यवहार में एक बड़ा बदलाव आया है, उनके भाषण देने के तौर तरीके में नजर आता है वो बदलाव। और आश्चर्य होता है कि कई बार वो किसी ठेकेदार के आगे, किसी पत्रकार के आगे पैर पकड़ने के लिए झुकते हैं। अपने अधिकारियों को भी वो सार्वजनिक तौर पर हाथ जोड़ चुके हैं। ये भी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री आवास में, कार्यालय में कई बार वो मंत्रियों और विधायकों के आगे भी उनके पैर पकड़ने के लिए झुकते हुए कोशिश किए, लोगों ने रोक दिया। अब मुख्यमंत्री जी कई बार बहुत स्ट्रेस देते हैं कुछ बातों को याद करने के लिए, कुछ भूलते नजर आते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री जी खोए खोए हुए नजर आ रहे हैं। और ये सब बदलाव इसलिए आया है कि आरजेडी का उन पर खासा दबाव है। वो थोड़े हैरान परेशान हैं। उनको लगता है कि सिर्फ 3 सीटें ही आरजेडी को जेडीयू से अलग बहुमत के लिए चाहिए। आरजेडी चाहे तो कभी भी उनको धकिया कर आश्रम भेज सकती है, पूर्ण बहुमत की सरकार अपने बूते कुछ सहयोगियों के साथ बना सकती है। और नीतीश जी बहुत चालाक भी हैं कि अपनी स्थिति उनकी यथावत बनी रहनी चाहिए। और वो ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं, जैसे अभी एक बड़ा बातचीत राजनीतिक और मीडिया के हल्के में चल रहा है कि जेडीयू और आरजेडी का मर्जर होगा, नीतीश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनकी स्थिति बनी रहनी चाहिए। अब जेडीयू चूंकि विलुप्त पार्टी होने जा रही है, तो ये बातें अब छन के आ रही है। शायद इस ओर जेडीयू और आरजेडी ने कदम भी बढ़ा लिया हो, लेकिन नीतीश जी बिल्कुल बदल गए हैं, जो उनके बॉडी लैंग्वेज से भी साफ परिलक्षित है। तो सुना आपने किस प्रकार से डॉक्टर निखिल आनंद ने नीतीश कुमार पर और महागठबंधन सरकार पर हमलावर होते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेचैन हो गए हैं। उन्हें खुद होश नहीं रहता कि वो कब क्या कर बैठे, कब किसको क्या बोल बैठे। तो चलिए, इस खबर में इतना ही। और भी वीडियोस और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।